तालाब, झीलों और प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर नवाबों के शहर भोपाल से धीरे धीरे हरियाली गायब होती जा रही है। उसी भोपाल में मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के लिए बंगला बनाने के लिए 29,000 हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए भोपालियों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है। पेड़ से चिपक कर रो रही महिलाएं सरकार से पेड़ नहीं काटने की गुहार लगा रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 29,000 हरे भरे पेड़ बचाने के लिए भोपाल में मुहिम। पेड़ों से चिपक कर रो पड़ी महिलाएं। पेड़ कटे तो खत्म हो जाएगा भोपाल का ऑक्सीजन बैंक। देश में 51 साल बाद एक बार फिर से चिपको आंदोलन शुरू हुआ है। इस बार का आंदोलन स्थल चमोली की जगह भोपाल है। उद्देश्य है सालों से जमीन पर सीना तान कर खड़े हरे भरे जामुन, आम, नीम, कीकर, बरगद और पीपल जैसे पेड़ों को काटने से बचाना। भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में लगे पेड़ों से चिपक कर देखिए कैसे सैकड़ों महिलाएं फपक कर रो रही हैं। हाथ में तिरंगा झंडा और पेड़ों से लिपट कर रो रही महिलाएं सरकार से पेड़ों को नहीं काटने की गुहार लगा रही है। इन महिलाओं के साथ आंदोलन में शामिल लोग बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इन हरे भरे पेड़ों को लगाया, अपने खून पसीने से सींचकर बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिलने के साथ ही पर्यावरण संतुलन कायम रहे। पेड़ों को नेताओं और मंत्रियों के बंगले बनाने के नाम पर काटा जा रहा है। पेड़ों को कटता देख भावुक महिलाएं पेड़ों को सीने से लगाकर बच्चों की तरह दुलारने में जुटी हैं। आरोप ये है कि मंत्रियों विधायकों के मकान बनाने के लिए यहाँ के जो पेड़ है, लगभग 40,000 उसकी आबादी है, उसको काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम जो महिला हैं वो पेड़ की ज़िंदगी बचाने के लिए इनसे चिपक चुकी हैं और स्पष्ट तौर पर उनका यही मानना है कि इस यहाँ पे जो तमाम जो पेड़ हैं वो कई दशकों से यहाँ पे हैं और यहाँ के पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में इन पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे। भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए 29,000 से ज़्यादा पेड़ काटने की तैयारी है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर के 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जहां पर 2,267 मकानों और बंगलों को तोड़कर मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए नए भवन बनाए जाने हैं। मंत्रियों के लिए 30 बंगले और 230 विधायकों के लिए फ्लैट बनेंगे। 3,480 सरकारी अधिकारियों के लिए आवास भी बनेंगे। आप और यहीं क्यों लेके अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं? बंगलों यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? इतने सारे भोपाल में बंगले हैं, वो खाली पड़े हैं। आप सर्च कीजिए जाके, खाली मिल जाएंगे आपको मंत्रियों के, विधायकों के बंगले। यही क्यों आपको दिख रहा है? और इस जगह को तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ भोपाल बोलते हैं। पूरे भोपाल की जान है, यहाँ पे इतने पेड़ हैं। आप करना क्या चाहते हो? इस बार टेम्परेचर देखा है 45 प्लस गया है भोपाल का। अगले साल क्या होगा? इन पेड़ों की जान के लिए, इन पेड़ों को न काटने के लिए हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मेरा उनसे हाथ जोड़ निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। वो भोपाल के दुश्मन है, भोपाल की जनता के दुश्मन है। इन हरे भरे पेड़ों के चलते ही भोपाल शहर के जिस इलाके में सबसे ज्यादा हरियाली है, वहीं पर सरकारी बंगले बनाने की प्लानिंग है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ों को काटना कानूनन बड़ा अपराध है, लेकिन शहरों में विकास के नाम पर सबसे पहली बलि पेड़ों की ही चढ़ाई जाती है। 70 के दशक में उत्तराखंड के चमोली में चिपको आंदोलन चलाकर महिलाओं ने ऐसे ही पेड़ों से चिपक कर प्रदर्शन किया था। अब उसकी झलक ही भोपाल में भी दिखाई पड़ रही है। यदि पेड़ ही कट गए, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही जो गैस बचेगी वो क्लाइमेट चेंज का कारण है और वही क्लाइमेट चेंज है। ये लोग जो नासमझी में इन पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं वो अपने आप में खुद ही ग्लोबल जो है वो वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों ने साफ कर दिया है कि विरोध के बावजूद भी अगर पेड़ों को काटा जाता है तो वे भोपाल की सड़कों पर उतरकर ऐसा उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी गूंज भोपाल से दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तालाब, झीलों और प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर नवाबों के शहर भोपाल से धीरे धीरे हरियाली गायब होती जा रही है। उसी भोपाल में मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के लिए बंगला बनाने के लिए 29,000 हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए भोपालियों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है। पेड़ से चिपक कर रो रही महिलाएं सरकार से पेड़ नहीं काटने की गुहार लगा रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 29,000 हरे भरे पेड़ बचाने के लिए भोपाल में मुहिम। पेड़ों से चिपक कर रो पड़ी महिलाएं।
पेड़ कटे तो खत्म हो जाएगा भोपाल का ऑक्सीजन बैंक। देश में 51 साल बाद एक बार फिर से चिपको आंदोलन शुरू हुआ है। इस बार का आंदोलन स्थल चमोली की जगह भोपाल है। उद्देश्य है सालों से जमीन पर सीना तान कर खड़े हरे भरे जामुन, आम, नीम, कीकर, बरगद और पीपल जैसे पेड़ों को काटने से बचाना। भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में लगे पेड़ों से चिपककर देखिए कैसे सैकड़ों महिलाएं फपक कर रो रही हैं। हाथ में तिरंगा झंडा और पेड़ों से लिपट कर रो रही महिलाएं सरकार से पेड़ों को नहीं काटने की गुहार लगा रही हैं। इन महिलाओं के साथ आंदोलन में शामिल लोग बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इन हरे भरे पेड़ों को लगाया, अपने खून पसीने से सींचकर बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिलने के साथ ही पर्यावरण संतुलन कायम रहे। पेड़ों को नेताओं और मंत्रियों के बंगले बनाने के नाम पर काटा जा रहा है। पेड़ों को कटता देख भावुक महिलाएं पेड़ों को सीने से लगाकर बच्चों की तरह दुलारने में जुटी हैं। आरोप ये है कि मंत्रियों विधायकों के मकान बनाने के लिए यहाँ के जो पेड़ है, लगभग 40,000 उसकी आबादी है, उसको काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम जो महिला हैं वो पेड़ की ज़िंदगी बचाने के लिए इनसे चिपक चुकी हैं और स्पष्ट तौर पे उनका यही मानना है कि इस यहाँ पे जो तमाम जो पेड़ हैं वो कई दशकों से यहाँ पे हैं और यहाँ के पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में इन पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे। भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए 29,000 से ज़्यादा पेड़ काटने की तैयारी है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर के 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जहां पर 2,267 मकानों और बंगलों को तोड़कर मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए नए भवन बनाए जाने हैं। मंत्रियों के लिए 30 बंगले और 230 विधायकों के लिए फ्लैट बनेंगे। 3,480 सरकारी अधिकारियों के लिए आवास भी बनेंगे। आप यहीं क्यों लेके अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं, बंगलों यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? इतने सारे भोपाल में बंगले हैं, वो खाली पड़े हैं। आप सर्च कीजिए जाके, खाली मिल जाएंगे आपको मंत्रियों के, विधायकों के बंगले। यही क्यों आपको दिख रहा है? और इस जगह को तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ भोपाल बोलते हैं। पूरे भोपाल की जान है, यहाँ पे इतने पेड़ हैं। आप करना क्या चाहते हो? इस बार टेम्परेचर देखा है 45 प्लस गया है भोपाल का। अगले साल क्या होगा? इन पेड़ों की जान के लिए, इन पेड़ों को न कटने के लिए हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उनके खिलाफ का कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। वो भोपाल के दुश्मन है, ये भोपाली जनता के दुश्मन है। इन हरे भरे पेड़ों के चलते ही भोपाल शहर के जिस इलाके में सबसे ज्यादा हरियाली है, वहीं पर सरकारी बंगले बनाने की प्लानिंग है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ों को काटना कानूनन बड़ा अपराध है, लेकिन शहरों में विकास के नाम पर सबसे पहली बलि पेड़ों की ही चढ़ाई जाती है। 70 के दशक में उत्तराखंड के चमोली में चिपको आंदोलन चलाकर महिलाओं ने ऐसे ही पेड़ों से चिपक कर प्रदर्शन किया था। अब उसकी झलक ही भोपाल में भी दिखाई पड़ रही है। यदि पेड़ ही कट गए, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही जो गैस बचेगी वो क्लाइमेट चेंज का कारण है और वही क्लाइमेट चेंज है। ये लोग जो नासमझी में इन पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं वो अपने आप में खुद ही ग्लोबल जो है वो वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों ने साफ कर दिया है कि विरोध के बावजूद भी अगर पेड़ों को काटा जाता है तो वे भोपाल की सड़कों पर उतरकर ऐसा उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी गूंज भोपाल से दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन।